वालेकुम डॉक्टर फैसल डार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने आपसे अपनी मदर के बारे में पूछना है। आज से तकरीबन 15 साल पहले उनको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ था, तो हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया। पीसीआर नॉट डिटेक्टेड आया था। उसके बाद भी हम इनके टेस्ट करवाते रहे हैं, वो नॉर्मल थे। 2022 में हमने इनके LFTs करवाए थे, वो नॉर्मल थे और प्लेटलेट काउंट 184 था। 2023 के स्टार्ट में इनको फंगल नील इन्फेक्शन हो गया, इनको डायबिटीज़ भी है और फिर हमें वो इनका हैंड का जो नील था वो रिमूव करवाना पड़ा, लेकिन रिमूव करवाने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं आया और इनका सेम इशू दूसरे हैंड के नेक पे भी हो गया था। तो फिर इन्होंने डॉक्टर्स ने इनको बहुत हैवी मेडिसिन यूज़ करवाई। तकरीबन सारा साल ये मेडिसिन खाती रही हैं, एक दिन में 10 टैबलेट्स। तो 2023 के एंड में इनको एंकल्स पे और लेग्स पे स्वेलिंग हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप इनकी मेडिसिन बंद करवा दें, इनको शायद किडनीज़ का कोई इशू हो गया है। हमने इनकी मेडिसिन बंद करवाई। एक वीक में तकरीबन इनकी स्वेलिंग ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि आप इनका अल्ट्रासाउंड करवा लें। जब हमने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा इनको लिवर सिरोसिस हो गया है और माइल्ड असाइटिस है। इनकी पोर्टल वेन नॉर्मल थी और लीवर साइज 12.4 था और इरेगुलर मार्जिन्स ऑफ लीवर आया था और इनको गालस्टोन्स थे। फिर हमने इनका हेपेटाइटिस सी करवाया, वो पॉजिटिव था और इनकी PCR करवाई, उसमें डिटेक्टेड था और हेपेटाइटिस B जो था वो नेगेटिव था। फिर इनके LFTs करवाए। ALT इनका 122 था, बिलीरुबिन 0.4 था, HP 12.8 और प्लेटलेट काउंट 141 था। फिर इनका डॉक्टर ने कहा कि 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होगा। इस दौरान उन्होंने इनको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन यूज़ नहीं करवाई, सिर्फ यही हेपेटाइटिस की मेडिसिन यूज़ करवाई। 3 मंथ्स के बाद हमने इनका PCR करवाया तो अभी वायरल लोड था और इनका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि इनको लिवर सिरोसिस नहीं है और असाइटिस भी नहीं है और पोर्टल वेन नॉर्मल थी और इनका स्प्लीन साइज़ वही था जितना पहले था। तो फिर इनका ट्रीटमेंट हुआ 6 मंथ्स का। तो डॉक्टर ने कहा कि हमने फिर इनका दोबारा PCR करवाया, वो नॉट डिटेक्टेड था। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि इनको क्रॉनिक डिफ्यूज पेरेन्काइमल डिजीज़ है और इनका स्प्लीन साइज़ जो था वो नॉर्मल हो गया था, 11.4 था। तो फिर हमने इनके LFTs करवाए, वो भी नॉर्मल थे और इनका प्लेटलेट काउंट जो था वो इनका लो है, मतलब वो 137 भी होता है और 141 इस तरह है, मतलब वो 150 से नीचे ही है। तो मैंने आपसे पूछना था कि इनका प्लेटलेट काउंट जो है वो क्यों नॉर्मल नहीं हो रहा और इनको फर्दर टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड के और LFTs के अलावा? काइंडली आप। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी डिटेल में पूरा ये हिस्ट्री बताई और टेस्ट वगैरह भी। देखिए, मेरा अंदाज़ा ये है जितना कुछ आपने बताया है कि प्रॉबेबली इनका लिवर थोड़ा सा सख्त या स्टिफ तो है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल लिवर एनी मोर। लेकिन हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट लेने से, हेपेटाइटिस नेगेटिव होने से लिवर फंक्शन अभी नॉर्मल है। आई थिंक प्लेटलेट्स इस लिवर स्टिफनेस की वजह से ही कम है। तो इनके लिवर में लगता यही है कि क्रॉनिक चेंजेस आ चुकी हैं। तो उसके लिए जो आप फॉलोअप कर रहे हैं एवरी 6 मंथली, अल्ट्रासाउंड, अल्फा-फेटोप्रोटीन और ब्लड टेस्ट इसी तरह करते रहें और यू नीड टू कीप डूइंग दैट। वो साल हर साल भी इसी तरह करना पड़ता है, तो यू हैव टू डू दैट। लेट्स होप कि इनका लिवर बहुत सारे साल इसी तरह बिल्कुल ठीक चलता रहे और इनको ट्रांसप्लांट वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो क्रॉनिसिटी या क्रॉनिक चेंजेस लिवर में आती हैं एक सख्ती की, स्टिफनेस की शक्ल में, उसकी वजह से रिस्क पैदा हो जाता है कि आइंदा कभी कैंसर बन सकता है या लिवर कमज़ोर या फेल हो सकता है। तो अभी चूँकि ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ही शुड जस्ट गो एंड हैव अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन 6 मंथली अपना चेक करते रहें और उसमें कैंसर के लिए अल्ट्रासाउंड और अल्फा-फेटोप्रोटीन है और लिवर फंक्शन के लिए आप LFTs वगैरह, एल्ब्यूमिन, INR ये चीज़ें कर लेते हैं। तो दिस इज़ द नॉर्मल पार्ट ऑफ अ फॉलोअप। जो हेपेटाइटिस है चूँकि इनमें रिकरेंट हुआ है तो आई वुड सजेस्ट के साल में एक दफ़ा हेपेटाइटिस का PCR भी आप कर लिया करें, ताकि अगर ये किसी स्टेज पे रीएक्टिवेट हो तो दोबारा ट्रीट कर लिया जाए।